मुझे बाहर मुनीवर बुलाओ नहीं। देख झूठा बुलावा बुलावो नहीं। देख झूठा बुलावा बुलाओ नहीं। मुझे बाहर ठगेगी माया जगदीश की। मुझे बाहर ठगेगी माया जगदीश की। मुझे चिंता हरेगी घर ईश की। मुझे चिंता करेगी घर ईश की। मैं तो प्रभु की शरण में ही जाऊंगा। मैं तो प्रभु की शरण में ही जाऊंगा। गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। 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 नारायण ने स्वयं प्रकट होकर के कहा, हे गर्भ के बालक, तू जन्म क्यों नहीं लेता? बोले मुझे माया घेर लेगी। नारायण ने कहा, मैं तुझे वचन देता हूं, तुझे मेरी माया कभी नहीं सताएगी। और इतना जब वचन दिया स्वयं नारायण ने, तो गर्भ में जो बालक था प्रकट हो गया। ताली बजाओ भगवान सुखदेव का जन्म। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव का जन्म हुआ। कथा समझ में आ रही है आपको? बोलो अरे ऐसे तो कर दो। भगवान सुखदेव का जन्म हुआ और पिताजी पीछे से वेदव्यास, ध्यान देना, कंधे पे नाल को डाल के सुखदेव जंगल की ओर चल दिए। श्री बद्रीनाथ धाम में ऊपर की ओर चल दिए तपस्या के लिए। ना वेदव्यास जी ने आवाज लगाई, पुत्र। वृक्षों ने उत्तर दिया, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। हे वेदव्यास, तुम्हारे पुत्र आज घर से जा रहे, इनको रोको मत, जाने दो, ये सबका कल्याण करने वाले होंगे। जंगल में तपस्या कर। वेदव्यास ने कहा, आज मेरी ना बात मान के जा रहा है और जो मेरे बुलाए से नहीं आ रहा है, इसको भागवत खींच के लाएगी। उसके बाद सुखदेव जी समाधि में बैठ गए। वेदव्यास जी के शिष्य जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते थे तो कहते थे, गुरुदेव हमको बड़ा भय लगता है जंगल में। तो भागवत के श्लोकों को दे दिया, लो श्लोकों जाकर के गाना। श्लोकों को जाकर के जब गाया, कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा। निर्गुण ब्रह्म में के उपासक थे भगवान सुखदेव। एक श्लोक सुनने से समाधि टूट गई। शिष्यों से पूछा, ये श्लोक किसने लिखे? बोले हमारे पूज्य गुरुदेव ने। कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले भगवान वेदव्यास। अच्छा, वो है तुम्हारे गुरुदेव? दौड़ करके सुखदेव आए और अपने पिताजी से पूरी भागवत का अध्ययन किया। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों अब मैं उनकी कथा कहता हूं। परीक्षित जी महाराज की भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय होता है। ध्यान से सुनना। जब महाभारत का समय था तो पांडवों ने, ध्यान से सुनना भाई, कथा बहुत प्यारी कथा, बहुत प्यारी कथा है परीक्षित के जन्म की। कौरव पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया। तो पांडवों ने समाचार कृष्ण के माध्यम से भेजा कि हमारा जो राज्य है दुर्योधन हमें वापस कर दे, अन्यथा अच्छा। और हम चाह रहे भाई भाइयों में झगड़ा